भागलपुर में पीने की पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। लगभग 40% शहर की आबादी निगम के पानी सप्लाई पर आश्रित है, जबकि 11% निजी बोरिंग वाले भी आवश्यकता अनुसार निगम की तरफ से सप्लाई की जा रही पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ती है। हाल की अगर बात करें तो मनिकपुर वार्ड 50 और 51 का इलाका पानी की समस्या से जूझ रहा है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने नगर निगम परिसर में हंगामा भी किया था। पानी की समस्या को लेकर जब हमने नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वाकई में लोगों को पानी की समस्या है। बोरिंग में खराबी होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। मेयर ने कहा कि इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए निगम ने एक अहम फैसला लिया है कि सभी वार्डों में 2 प्याऊ के अलावा नगर निगम के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में जल मीनार बनाया जाएगा। हालांकि कई जगहों पर पहले से जल मीनार बनाए गए हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं होने के कारण निगम ने 10 से 12 और जल मीनार बनाने का फैसला लिया है, जिसका टेंडर हो चुका है। काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसी को लेकर मेयर ने कहा कि अतिरिक्त जल मीनार बनने से काफी हद तक पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, जबकि कैरी रिवर से आ रहे पानी का बड़ा स्टॉक भी आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जा सकेगा। पानी का जलस्तर तो हमारे भागलपुर सभी जगह का नीचे चला गया है। एक तो ये कारण है, और इतनी गर्मी के कारण बहुत जगह का बोरिंग फेल हो गया है। जो फेल बोरिंग है हमारे यहाँ 5 हैं, 5 बोरिंग फेल हो गए हैं, जिसका कि टेंडर में चला गया है और जल्द ही उस नया टेंडर हो करके नया बोरिंग बनेगा और उससे फिर जलापूर्ति की समस्या दूर होगी। दूसरी बात, हमने अभी 2-2 पियाऊ दिया है हर एक वार्ड में, 51 वार्ड में, तो उसका भी टेंडर तैयार है, प्राक्कलन तैयार होकर के टेंडर में चला गया है। अब वर्क ऑर्डर मिलने वाला है और उसमें जल्दी ही हाथ लगेगा और हर वार्ड को 2-2 पियाऊ मिलेगा। तो भागलपुर सिविल कोर्ट ने 2 हत्याकांड मामले में 4 अभियुक्तों को अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रंजिता कुमारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि चारों अभियुक्तों को 30,000 के अलावा अन्य धाराओं से आर्थिक दंड भी सुनाया गया है। सहायक लोक अभियोजक दीप कुमार ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साहिबगंज विंद टोली चौक पर कांति महतो और संजय यादव को अभियुक्त शंकर यादव, चित्रंजन यादव, मुनीश्वर यादव और सुमन कुमार सभी ने मिलकर घेर कर मारपीट की। जब संजय यादव बचाव करने आए तो जान से मारने की नियत से मुंह में पिस्टल सटाकर दोनों को गोली मार दिया गया, जहां दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसी कड़ी में आज अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश रंजिता कुमारी ने चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30,000 रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया। सभी अपने अपने हाथ में लिए हथियार से फायर करने लगे, जिससे वादी का लड़का कांति महतो को कनपट्टी एवं अन्य जगह गोली लगी तथा संजय यादव के सिर एवं मुंह में गोली लगी, जिससे वो गोली लगने से गिर गया। तब शंकर यादव अपने हाथ में पिस्तौल से संजय यादव के मुंह में पिस्तौल डालकर जान मारने के लिए से फायर कर दिया, जिससे संजय यादव की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर। गौरी यादव ने अपने पिस्तौल से वादी के पुत्र कांति महतो के बाएं आँख में सटाकर फायर कर दिया, जिससे उनका लड़का कांति की मृत्यु भी वहीं पर हो गई। सभी को देख करके दोनों मर गया, तो वो लोग वहाँ से भाग गया। आज क्या सजा सुनाई गई है? हाँ, सजा इन लोगों को आजीवन कारावास, 302 में आजीवन कारावास और 30,000 रुपया का अर्थदंड फाइन, और 147 में 1 वर्ष और 1,000 रुपया फाइन, और 148 में 1 वर्ष और 1,000 रुपया फाइन। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना देर रात 10:15 बजे की बताई जा रही है। मृतक मोहम्मद आजम जगदीशपुर के पुरैनी गांव का रहने वाला है। मोहम्मद आजम पुरैनी वार्ड 8 के पूर्व पार्षद थे। वह पूर्णिया स्थित अपने ससुराल धमदाहा से वापस अपने घर पुरैनी जा रहे थे। तभी बाईपास स्थित एक होटल के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल को मायागंज अस्पताल पहुंचाया।
मगर अस्पताल पहुंचते पहुंचते घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई। परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। मोहम्मद आजम के बेटे तनवीर ने बताया कि मेरे पिताजी ननिहाल से वापस लौट रहे थे। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने के लिए शाहजंगी में थे। तभी बाईपास पुलिस के द्वारा सूचना मिला कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। पिताजी करीब 1 माह से ननिहाल में ही रह रहे थे। वह मुहर्रम में शामिल होने के लिए घर लौटे थे। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे लोग मुहर्रम का मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान 15 से 20 की संख्या में बदमाशों ने उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस घटना में हाट पुरानी निवासी 57 वर्षीय मोहम्मद गुरफाम अंसारी और उनके 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शादाब गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इस हमले में मोहम्मद इरफान का सिर फट गया है और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर लाठी के चोट के निशान हैं। साथ ही दाहिने हाथ की हड्डी भी टूट गई है, जबकि उनके पुत्र को भी काफी चोटें आई हैं। मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उनके ही गाँव के मोहम्मद अहद, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद फिरदौश ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बाप बेटे की पिटाई की। पीड़ित ने बताया कि इससे 1-2 महीने पूर्व में भी मोहम्मद शादाब ने इनका विवाद हुआ था और इस लोगों ने पिता और पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि गांव में पंचायत बुलाकर इस मसले को सुलह करा दिया गया था, लेकिन जब शादाब मुहर्रम का अखाड़ा देखने के लिए घर से बाहर निकला तो इन लोगों ने अपने 10-12 अन्य साथियों को बुलाकर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित ने बताया कि उसके पास हथियार भी था, जहाँ उन्होंने हथियार के बट से सिर पर मारकर उसे चोटिल कर दिया। बेटे को पिटता हुआ देख मोहम्मद गुरफान जब बीच बचाव करने पहुंचा तो बदमाशों ने उसकी सिर पर लाठी चला दी, जिस कारण उसका सिर फट गया और वह अचेत अवस्था में गिर पड़ा। परिजनों को आता देख सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में घायलों को जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे लोग फिलहाल इलाजरत हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए मामले के संदर्भ में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। दुनिया के कुछ हिस्से में भीषण गर्मी से आग की तबाही जारी है, तो भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में भीषण बारिश से बाढ़ की तबाही है। लेकिन भारत के ही मैदानी इलाकों में सुखाड़ की मार पड़ी हुई है। बात बिहार और झारखंड की करें तो यहाँ की सरकार ने अपने प्रदेश में सुखाड़ की घोषणा कर दी है। इस बाबत डीजल अनुदान का प्रावधान भी कर दिया गया है, लेकिन अभी जो जमीनी हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। बात भागलपुर के दक्षिणी इलाके में बहने वाली 2 नदियों की है। एक नदी है चांदन और दूसरी नदी है अंधरी। बरसात के मौसम में दोनों नदी सूखी पड़ी है। इन दोनों नदियों से किसान अपने खेतों में सिंचाई का काम करते हैं। नदी में जल नहीं होने के कारण इलाके के किसान काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं जब किसानों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि नदी में पानी नहीं रहने के कारण हम लोगों को सिंचाई में काफ़ी मुश्किल होती है। जीवन बसर किसी तरह हो रहा है। सुनिए उनकी आप बीती उन्हीं की जुबानी। हमरे बगल से तो अंधरी और चानन दोनों बगल से जा रहा है, हम लोग बीचे में हैं। नदी में पानी नहीं है? नहीं, पानी तो कुछ भी नहीं है। तो सरकार अगर कह रही है कि हम डीजल अनुदान देंगे ताकि आप धान का बिचड़ा बचाइए और खेत में रोपाई करिए, तो हम लोग अनुदान लिए हैं? अभी एको बार अनुदान नहीं मिला है। कैसे लिया जाता है जानते हैं? नहीं, वो भी नहीं जानते हैं। किसी से नहीं पूछे? नहीं पूछे थे एक बार किसान सलाहकार से, लेकिन किसान सलाहकार बोला कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। खेती बाड़ी तो पानी नहीं है, खेती बाड़ी कैसे होगा? पिछले साल हुआ था, पिछले साल भी नहीं हुआ है। इस बार भी संभावना क्या देखते हैं? इस बार वर्षा भी नहीं पड़ रहा है, नदी में भी पानी नहीं आ रहा है। बिजड़ा कोई तरह से मोल पानी लेकर के बचा रहा है अभी तक। आगे क्या होगा अभी तो बरसे नहीं हो रहा है। दोनों टाइम खाना घर में पक रहा है कि एक टाइम पका के खा लेते हैं दोनों टाइम? कोई तरह से चल रहा है अभी। कोई दिन ऐसा भी हुआ है कि खाना नहीं पका? हाँ, वो तो होता है। क्या क्या अनाज बार रहेगा तब ना, अनाजे जिस दिन नहीं हुआ तो नहीं होता है जाकर के। तो क्या खा के रह लेते हैं? नहीं, कुछ तो खाने पड़ता है। मकई का सत्तू तो खाता है, कोई तरह से चलता है।